हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और आज का ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्लाइंट कौन आया था एकेडमी में मेकअप करने के लिए, और उनका आज क्या डे था। और मेरा खुद का बारे में भी थोड़ा दिखाएगा, पर्सनल लाइफ का बारे में भी दिखाएगा, और स्टूडेंट लोगों का बारे में भी दिखाएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं घर से ही। और जो क्लाइंट था ये उनका सिस्टर है, जिसका बाल हम थोड़ा कर्ली करके दे रहा था। तो चलिए ब्लॉग को घर से स्टार्ट करते हैं। आज था बुकिंग, और हमको आज धुलाना था ब्लैंकेट, टेडी बियर और बहुत सारा कपड़ा। और वैसे तो ब्लैंकेट को धोबी में भी दे सकता है, लेकिन धोबी में नहीं दिया है क्योंकि फिर पहुंचाना, लेने आना जाना, बुकना, ये सब फिर पसंद नहीं होते। इसलिए सोचा कि घर में ही धुला लेगा। तो सर्फ वगैरह डाल के पूरा चेप चेप के हम धुला लेते हैं घर में। और टेडी बियर में मेरा पार्टनर्स होता है, उसको पिलो नहीं चाहिए होता, टेडी बियर चाहिए होते। तो ये भी थोड़ा अलग से स्मेल आ रहा था, इसलिए इसको भी धुला दिया। वीडियो करने के लिए कोई इंसान था नहीं, इसलिए हम बाहर से, वॉशरूम का बाहर से हम वीडियो कर लिया था। और तब हो रहा था 11:13 और 11:15। उसके बाद हम कंबल वगैरह धो के, कपड़ा सपड़ा धो के, खुद नहा वहा के, मेकअप सेकअप करके हम था पूरा रेडी। और क्लास का बाद शाम को कहीं जाना था, तो इसलिए हम ले लिया था एक्स्ट्रा से ड्रेस। और वैसे तो क्या है नहीं, वो लास्ट में आप लोगों को बताएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया था। आप लोग ब्लॉग में बने रहना, आप लोगों को हम पूरा दिखाएगा। रेडी हो गया था, अभी हमको निकलना था क्लास के लिए। डिटॉक्स वाटर भी ले लिया था। और उसके बाद अभी हमको जाना ही था क्योंकि 1:30 से मेरा क्लाइंट आएगा बोल रहा था। तो अभी हमको क्लास जैसे तैसे करके हमको फटाफट पहुंचना था। और हमको लग गया था भूख, क्योंकि हम कुछ खाया नहीं था, क्योंकि ब्लैंकेट धुलाया था तो हमको बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। तो खाना था, उसको हम फ्राई कर लिया था क्योंकि ठंडा खाने का मन नहीं था। तो खाना को फ्राई कर लिया था। और यहाँ ये जो चटनी है, ये मेरा मम्मी हमको घर से भेज दिया है। काली जीरी का चटनी, हम लोग तो काली जीरी बोलते हैं, हिंदी में शायद कलौंजी भी बोलता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। वो चटनी मेरा फेवरेट, हम 3 टाइम खा सकते हैं वही चटनी का साथ, हमको बहुत पसंद है। और ठीक 1 बज रहा था देखिए, और उस समय में हम कर रहा था लंच ब्रेकफास्ट साथ में। उसके बाद हम पहुँच गया डायरेक्ट एकेडमी। और ऐसा लग रहा था वाह, इतना बंजर ज़मीन में पूरा पानी गिर गया, ऐसा फील हो रहा था। मतलब इतना धूप का बाद, इतना गर्म का बाद फाइनली बारिश दे रहा था आज हल्का फुल्का। और अच्छा लग रहा था दिन, मतलब हमको तो बहुत खुशी लग रहा था। गर्म बारिश देने से भी गर्म तो था बाहर में, लेकिन एटलीस्ट धूप देने समय में जितना होता है तकलीफ़, उतना नहीं था। क्लास पहुंच गया था। मेरा बाल हम कंघी मार के नहीं आया था घर से, क्योंकि भीजा बाल था। और ड्रायर से भी हम सुखाता नहीं आजकल, क्योंकि गर्म दिन है, ड्रायर से बाल सुखाने से पसीना निकल जाता है मेरा, इसीलिए ऐसे ही रख दिया बाल धुला के। और भीजा बाल में कंघी नहीं करते। बाल सूख गया था क्लास पहुँचते पहुँचते, तो वहाँ पर हम कॉम कर लिया था। और ये जो कॉम हम कर रहे हैं, इसका साथ आईना भी है और कॉम भी है। मेरा स्टूडेंट हमको गिफ्ट किया था जब हम आलो गया था। थैंक यू। अभी हमको बहुत काम आ रही है। आईना भी हम देख लेते हैं, इससे मिरर भी देख लेते हैं, और कंघी भी कर लेते हैं खुद का। और सोच रहा था बाल को स्ट्रेट करा लेगा बोल के, लेकिन कलर इतना ज़्यादा करते हैं और स्टाइलिंग भी हमेशा अलग अलग करते रहना पड़ता है हर फेयरवेल में। तो हम सोचे कि नहीं, रहने दो, नहीं करेगा बाल को स्ट्रेट। और बाल स्ट्रेट करने से भी चपटा चपटा हो जाता है पूरा, तो हम सोचे कि नहीं हो जाएगा, बाल को चपटा होने नहीं देगा। ऐसे फुल फुल के रहने से भी थोड़ा अच्छा ही लगता है। और कलर थोड़ा चेंज करने का अभी हम सोच रहे हैं, पता नहीं कब करेगा। बाल मेरा इतना गिर गया था। और अभी जो क्लाइंट आना था उसके लिए हम कुछ कुछ रेडी कर रहा था। पफ़, ये है माथा का जो पफ़ बनाता है जो लोग, उसका पफ़ है जो स्टफ़ करते हैं अंदर में हेयर, जिसको पफ़ चाहिए, जिसको बाउंस चाहिए क्राउन सेक्शन में, ये उसके लिए है। तो उसको हम यहाँ ठीक ठाक कर लिया था, रेडी कर लिया था। हम मेरा क्लाइंट को हम बोला था कि आप ख़रीद के रख लेना, लेकिन उन्होंने बोला कि आप ही हमको जुगाड़ करके दो, क्योंकि उसको इतना आइडिया नहीं है इसीलिए। और आपको बता देगा कि कौन आया था आज मेकअप करने के लिए। अभी सबको पता होगा, जो जिसका फैमिली से पार्टिसिपेट किया होगा उन लोगों को पता होगा। अरुणाचल शाइनिंग मॉम एंड डैड बोल के एक डांस शो है, एक शो होता है हम लोगों का यहाँ पे। अभी शायद सीज़न 2, हाँ शायद सीज़न 2 ऐसा ही होगा, सीज़न 2 होगा। सीज़न 1 में भी हम मेकअप कर दिया था, मेरी मैम था उसका लास्ट टाइम का विनर, उनको भी हम मेकअप कर दिया था। और अभी ये मैम आया हुआ है, ये जीना मैम है। जीना मैम हमको 1 महीना पहले ही बुकिंग करके रख दिया था, जुलाई को 3-4 तारीख को ही हमको शायद बुकिंग कर लिया था। बोला था कि मेकअप करना है फाइनल डे में। उन लोगों का आज फाइनल डे था। हमको नहीं पता कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, जो ज़्यादा मेहनत किया होगा वही डिज़र्विंग होगा ट्रॉफ़ी का। लेकिन हम यहाँ पे मेकअप कर दिया है ये मैम को, तो मेरा दिल में कहीं ना कहीं ये भी होगा कि ये मैम जीतने से अच्छा है। और मेकअप कभी भी नहीं किया बोला ये मैम, जो फर्स्ट टाइम है। और डांस शो है, तो हम बता दिया था कैसे कैसे मेकअप को कैरी करना है, क्या क्या करना है नहीं करना है, हम बता दिया था।
और बाल को क्रिम्पिंग कर रहा था टीकू। और मैम का ये भी बात था कि स्पेशली वो हेयर के लिए आया है, क्योंकि जहीं में भी वो कर्ली किया है वो खुल गया है, उसका हेयर कभी भी टिका ही नहीं है। बोला है 1 घंटा 1.5 घंटा में उसका जो कर्ली होता है वो ओपन हो जाता है, ऐसा बोल रहा था। तो हम बोला कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे ट्राई कर देगा, क्योंकि बाल उन लोगों का बहुत सिल्की है, मतलब पूरा फैमिली का। उनका सिस्टर है ये जिसका मेकअप हो रहा है, और ये है जो हम लोगों का पार्टिसिपेट कर रहा है शाइनिंग मॉम एंड डैड वाला शो में। तो इनका फाइनल लुक कुछ ऐसा हो रहा था, धीरे धीरे चेंज हो रहा था। और पफ चाहिए बोल रहा था उनको, तो पफ बना दिया और कर्ली कर दिया। उसके बाद में हम बोला मैम को कि हर एक कर्ल में हम स्प्रे कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, खुलने का चांस बहुत ही कम रहेगा। फिर भी आपका जब प्रोग्राम लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा, हमको एक फ़ोटो खींच के भेजिए, हमको एटलीस्ट आइडिया मिलेगा कि बाल कितना तक टिका है। और मेरा जितना तक मेरा एक्सपीरियंस है, बाल नहीं खुलना चाहिए 1-2 घंटा में, तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इसको जब तक धुलाएगा नहीं तब तक तो रहेगा, मेरा मतलब एक्सपीरियंस से हम बोल रहा है। अभी हमको नहीं पता कि कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, लेकिन हम जैसे करके कर दिया है, लास्टिंग तो होगा ही। और उनका सिस्टर को भी हम कर्ली कर दिया था, लेकिन उनका सिस्टर का वो मैम को जो प्रोसेस किया, जीना मैम को, ये प्रोसेस हम नहीं किया है, क्योंकि उनका स्पेशल डे था, डांस का ये था। और ये ऐसा लग रहा था कर्ली जो एकदम टाइट कर्ल कर लिया था, हम खोलने का मतलब चांस बहुत ही कम है। तो हमको नहीं पता अभी कितना तक होगा, मैम से रिव्यू लेना पड़ेगा बाद में। और ये है उनका सिस्टर, इतना ब्यूटीफुल है। हम उनको बोला कि कभी कभी आना हम लोगों का मॉडल बनने के लिए, हम लोगों को चाहिए ही होता है। तो टीकू हम दोनों मिलके कर लिया था, क्योंकि उनका सिस्टर भी आया था साथ में, तो वो बोल रहा था कि मेरा सिस्टर को भी थोड़ा मेकअप कर दो। तो मेकअप कर लिया, सामान पूरा चिथर बिथर बिखरा इधर उधर होता ही है, मेकअप का काम जब भी करेगा ये सब सामान उल्टा पुल्टा होता ही है। तो फाइनल लुक कुछ ऐसा रहा था। हम हेयर को और मिलाना था, कर्ली को खोल के थोड़ा और सेटिंग करना था, लेकिन हम नहीं किया, क्योंकि अगर कर्ल को हम खोल देगा तो फिर खोलने का चांस ज़्यादा रहेगा, इसलिए टाइट से ही रहने दिया। क्योंकि उनका जो डांस था वो सबसे लास्ट में था, ऐसा बोल रहा था, इसलिए हम डायरेक्ट जैसा कर्ल किया है वैसे रख दिया, हम हाथ से टच भी नहीं किया है। और ये है इनका सिस्टर को भी हल्का फुल्का वीडियो ले लिया था, और उसके बाद उन लोग चला गया था, और हम बेस्ट ऑफ लक भी बोल दिया था। लेकिन मेरा ख्याल से तो जीतने से अच्छा है। उसके बाद मेरा स्टूडेंट लोग भी यहाँ पे रील्स बना रहा था, उन लोगों का भी टास्क था। इन लोग आई मेकअप बहुत बढ़िया तरीका से किया है, आज बोल्ड वाला ही थोड़ा सा लुक देने के लिए बोला है। और दूसरा साइड जो जूनियर लोग था उन लोग भी आईब्रो बना के सुंदर से हमको दिखाया है। मंडे को सबका टेस्ट है, हर वीक में हम टेस्ट लेता ही है मेरा स्टूडेंट लोगों का, क्योंकि वीक में जब टेस्ट लेगा तो हमको पता चलेगा कौन कितना तक सीखा है। पूरा वीक सिखाने का बाद में हम टेस्ट लेता है, तब हमको पता चलता है कौन कैसा हुआ है। क्लास हो गया था ख़त्म और हम सीधा पहुँच गया था जिम। हम कुछ दिन से जा तो रहे, लेकिन किसी को बताया नहीं है, ब्लॉग में भी डाला नहीं है, क्योंकि हम सोच रहा था थोड़ा पतली हो जाएगा तो आप लोगों को हम दिखाएगा, लेकिन हमसे रहा नहीं गया। जो भी चीज़ आप लोगों को हम अपडेट कर ही देते हैं, हम बता ही देते हैं, इसीलिए तो फाइनली आज आप लोगों को हम दिखा दिया। और जिम जो है वो मेरा एकेडमी का पास में ही है, गंगा में ही है, पोलो हॉस्पिटल का पास में ही है, जो पुराना मार्केट है उसका पास वाला जिम में गए, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ से ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। हम अकेला नहीं है, मेरा पार्टनर भी है, क्योंकि मेरा पार्टनर को भी वेट लूज़ करना है, क्योंकि उनका हाई प्रेशर है। डॉक्टर स्पेशली बोला है कि उनका जो वेट है उसको लूज़ किया जाए। और यहाँ पे हम दोनों मिलके ही करते हैं, शाम को वो ड्यूटी से आ जाता है और हम एकेडमी से चला जाता है, हम लोग दोनों मिलके ही यहाँ पे जिम करता है। तो यहाँ पे जाने का साथ साथ थोड़ा वार्म हो लेता है, उसके बाद में अंदर जाके जो ट्रेनर भैया है वो लोग हम लोगों को बताते हैं क्या करना है नहीं करना। देखिए यहाँ मेरा पसीना इतना ज़्यादा निकल रहा था, और मेकअप में ही रहते हैं हम, क्योंकि क्लास से सीधा जाते हैं तो कब रिमूव करेगा, तो मेकअप का साथ ही हम जिम कर लेते हैं। और घर आ गया था, और ये पार्सल भी आ गया था, 2 पार्सल आके था। ये दीदी का बच्चा आया हुआ है, तो दीदी का बच्चा के लिए हम ये ऑर्डर कर दिया था, ताकि उसको पीठ में बुकने के लिए ईजी हो। और दूध का बोतल भी ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि पानी पीने का समय हो गया उसका अभी, इसलिए चेंज करके बोतल चेंज करके पानी पिएगा बोल के पानी का बोतल भी हम ऑर्डर कर दिया था। और उसके बाद हम बैठ गया था एडिट करने के लिए, और जो डिनर वगैरह है वो मेरा पार्टनर आज देख रहा था। तो मेरा लोग अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करना, और कौन सा एरिया से देख रहे हैं ये भी बताना। और जो मेरा क्लाइंट आया उसके लिए थोड़ा प्रे भी कर देना, आज ही उनका ये है प्रोग्राम है, और आज रात को ही हम लोगों का फाइनल सुनने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।